गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे ये है क्या। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या चीज़ है बेटा? ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से अर्थात जो हम कह रहे हैं उससे विलक्षण किसी अलग अर्थ को प्रकट करता है, उसको हम मुहावरे कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है बल्कि किसी वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। मुहावरों का अर्थ लाक्षणिक रूप से प्रकट होने के कारण भाषा में चमत्कार, सरसता और प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग किया जाए, उनके अर्थ का नहीं। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि उस वाक्य को पढ़ते ही प्रयोग किए गए मुहावरे का अर्थ क्लियर हो जाए, अर्थ का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में व्यंजना शक्ति का विकास होता है। भाषा सबल, सशक्त और प्रभाव उत्पन्न करने वाली बन जाती है। तो सबसे पहले हम मुहावरे का अर्थ पढ़ेंगे बेटा, मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग देखेंगे, उसके बाद हम लोकोक्तियों को देखेंगे। तो पहला मुहावरा है आपका अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना, ठीक है। अक्ल चरने जाना का अर्थ क्या होगा? बुद्धि से काम, बुद्धि से काम न लेना, काम न लेना, ये तो इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं कि बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं हर चीज बेटा, क्योंकि कहाँ तक लिखेंगे, बहुत सारे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा मुहावरा है ये, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है बेटा। इसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। आजकल के नेता लोग केवल वोट के लिए ही जनता की खुशामद करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी हानि स्वयं करना, अपनी हानि स्वयं करना। इसका बेटा, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करोगे?
पढ़ाई का समय व्यर्थ गंवाकर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं। सिर पर अंगारे सिर पर रखना। चौथा मुहावरा है अंगारे सिर पर रखना। ठीक है, अंगारे सिर पर रखना का क्या अर्थ होगा बेटा? विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना। ठीक, विपत्ति मोल लेना। सभी कार्य सोच विचार कर करने चाहिए। सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। अनेक व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक, वास्तविकता न दिखाई देना। वास्तविकता न दिखाई देना। भारत की आंखों पर तो ऐसा पर्दा पड़ गया है कि विश्वासघाती चीन को भी वह अपना मित्र समझ बैठा है। नेक्स्ट है बेटा, आंख नीची होना। आंख नीची होना यानी कि क्या हुआ? शर्मिंदा होना। होना शर्मिंदा होना। घोटाले में पकड़े गए तो मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीर उतारी जाती है। वैसे तो कोई शर्त नहीं आती, लेकिन जब पत्रकारों के द्वारा उनकी तस्वीर उतारी जाती है तो उनकी आंखें नीची हो जाती हैं। आंखें बिछाना। बेटा आगे से बिछाना। आंखें बिछाना मैंने क्या हुआ? उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ठीक, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। मित्र के आने की प्रतीक्षा में मैं आंखें बिछाए अपने घर के द्वार पर खड़ा था। या मित्र की प्रतीक्षा में मैं आंखें बिछाए खड़ा था। ठीक, आंखें फेरना।
नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर ली। इधर उधर की लगाना, चुगली करना। चुगली करना, ठीक। इधर उधर की लगाकर लोग दो मित्रों के संबंध में दरार डाल देते हैं। इज्जत मिट्टी में मिलना, इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका क्या होगा बेटा? सम्मान नष्ट होना। सम्मान नष्ट होना, ठीक। माँ ने बेटी से कहा कि तुमने चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नेक्स्ट है बेटा, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका क्या होगा बेटा? अधिक दिनों में दिखाई देना। कहीं कहीं ये भी दिया होगा बेटा कि बहुत दिनों में दिखाई देना, ठीक है। इसका होगा बेटा, भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बन गए हो तब से तो ईद का चांद हो गए हो। नेक्स्ट बेटा, ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा, ठीक है। अति अल्प साधन, अति अल्प साधन, ठीक है। गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की सहायता राशि ऊंट के मुख में जीरे के समान है, ठीक। एक आंख न सुहाना, सुहाना। एक तरफ ये भी कहते हैं ना, फूटी आंखों ना सुहाना, दोनों का एक ही होगा बेटा। बिल्कुल अच्छा ना लगना। बिल्कुल अच्छा ना लगना। चाचा जी द्वारा किए गए अनुचित क्रियाकलाप पिताजी को एक आंख नहीं सुहाते हैं। अब कुछ हम ओरल बता रहे हैं जिन्हें आप करेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित। तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो वह अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। राघव को नई कार की सवारी करते देख शीतल के कलेजे पर सांप लूटने लगा। कूप मंडूक होना, अल्पज्ञ होना। तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है,
वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। आजकल के पत्रकार सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। सबसे पहले खबर दिखाने के लिए नहीं बताने वाली बातों को भी उजागर कर देते हैं, इसलिए ऐसा कह सकते हैं हम। कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्रवाई करना। भारत के में किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना ही कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कीचड़ उछालना, दोष लगाना। तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खेल बिगाड़ना, काम खराब करना। बेटा कुछ शब्द बता रहे, उनके अर्थ बता रहे, वाक्य प्रयोग आप स्वयं करोगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बात खोलना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट हानिकारक होती है। चोली दामन का साथ अधिक घनिष्ठता, चंपत होना या 9-2-11 होना। बेटा दोनों मुहावरे का एक ही अर्थ है, भाग जाना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। छठी का दूध याद आना, प्रतिद्वंदी द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया जाना। टोपी उछालना, बेइज्जत करना। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। तोते की तरह रटना, बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। थाली का बैगन होना, पक्ष बदलते रहना। दांत खट्टे करना, हराना। नाक के बाल होना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का घनिष्ठ होना और उस पर अपना यथेष्ट प्रभाव रखना। पानी फेरना, व्यर्थ कर देना। पहाड़ टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबतें आना। बिजली गिरना, विपत्ति आ पड़ना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न होना। सूरज को दीपक दिखाना, अति गुणवान या बुद्धिमान को कुछ बताना या लिखना अथवा किसी अति प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देना। सांच को आँच नहीं, सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। हाथ पीले करना, विवाह करना। बेटा ये तो रहे आपके मुहावरे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे। थैंक यू। जो हमने आपको मुहावरे बताए हैं, अर्थ बताए हैं, बेटा उनका वाक्य प्रयोग आपको स्वयं लिखना है। थैंक यू।